पहने लाल लंगोट हाथ में सूटा, दुश्मन का करते हैं वो नाश, भक्तों को नहीं करते निराश। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हनुमान जी बचा पाएंगे अपने भक्तों को अपने ही वानर सेना के कहर से? आखिर कैसे कर पाएंगे उनके भक्त इस खतरनाक वायरस का सामना? दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया पर एक और संकट आन पड़ा है और इस बड़ी तबाही का नाम है मंकी पॉक्स। इस बीमारी के शिकार अब तक लाखों लोग हो चुके हैं। ऐसे में अब भारत पर सीधा सीधा इसका खतरा मंडरा रहा है। देखना ये होगा कैसे संकट मोचन हनुमान जी अपनी वानर सेना से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि बंदरों द्वारा फैल रही इस बीमारी से आने वाले समय में काफी कुछ तबाह होने के कगार पर है। भगवान राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई कर रावण की सेना से भीषण युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। 10 दिनों तक चले इस युद्ध में वानर सेना ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। हनुमान और उनके वानर सेना की वजह से रावण की लंका पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन इस बार एक बड़ी दुविधा आन पड़ी है, जिसमें राम भक्त हनुमान अपने ही भक्तों को कैसे अपने ही वानर सेना से बचा पाएंगे। दरअसल हम बात मंकी पॉक्स की कर रहे हैं, जो बंदरों द्वारा फैलता है और इस बीमारी से काफी लोग मुश्किल में हैं। दरअसल चिकन पॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, जिसे चेचक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना है? कोविड से दुनिया भर के देश अभी पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए हैं कि एक नई दुर्लभ बीमारी ने दस्तक दे दी है। अमेरिका और यूरोप में एक दुर्लभ संक्रमण के उभरने से वैज्ञानिक चिंतित है। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। गनीमत है कि भारत में अभी तक इसके संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में ये बीमारी पांव पसार रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर मंकी पॉक्स के 100 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी इस बीमारी के संभावित संक्रमणों की जांच की जा रही है, जिसमें मृत्यु दर 10% तक हो सकती है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है। वो ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में होती है। वाइल्ड रोडेंट्स और गिलहरी इसके संचारक होते हैं, लेकिन इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे सबसे पहले लैब के अंदर बंदरों में देखा। यूएस मंकी पॉक्स के मामले में बहुत दुर्लभ है। मंकी पॉक्स की पहली खोज 1958 में हुई थी, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप हुए, इसलिए इनका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला मानव मामला चेचक को खत्म करने के लिए गहन प्रयास की अवधि के दौरान 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दर्ज किया गया। तब से कई अन्य मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में लोगों में मंकी पॉक्स की सूचना मिली है। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोटे डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और सिएरा लियोन। अधिकांश संक्रमण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। यूएस स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज से संबद्ध रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के एक दस्तावेज के मुताबिक मनुष्यों में मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक के लक्षणों के समान लेकिन हल्के होते हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकावट होती है। चेचक और मंकी पॉक्स के लक्षणों के बीच मुख्य अंतर ये है कि मंकी पॉक्स के कारण लिम्फ नोड सूज जाते हैं, जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता। मंकी पॉक्स संक्रमण से लक्षणों तक समय आमतौर पर 7 से 14 दिन का होता है, लेकिन 5 से 21 दिनों तक हो सकता है। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के अंदर रोगी में एक दानव बढ़ता है, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होता है और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। मंकी पॉक्स होने पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाती है। वहीं ये चेचक के दानों से बहुत ही ज्यादा बड़े और उभरे हुए होते हैं। शुरुआत के दिनों में ये लाल रंग के होते हैं, जो धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के दानों की शुरुआत अक्सर फेस से होती है, जबकि स्मॉल पॉक्स का ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है। मंकी पॉक्स में वायरस धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। वहीं ये कुछ दिनों के बाद मवाद से भर जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी हो सकते हैं। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो चेचक की तरह है। मंकी पॉक्स ज्यादातर जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जो पहली बार 1958 में कैद किए बंदरों में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
मंकी पॉक्स संक्रमित जानवरों या संक्रमित मनुष्यों के शरीर से निकले फ्लूइड, छींक, लार के संपर्क में आने से फैल सकता है। इस वायरस के फैलने की अनुमानित दर 3.3 से 30% है। आमतौर पर मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस किसी सतह, बिस्तर, कपड़े या सांस के जरिए अंदर जा सकता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क से भी ये वायरस फैलता है। इस वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों को अक्सर चेचक टीकों की कुछ खुराक दी जाती है। इसके अलावा साइंटिस्ट एंटीवायरल दवाएं बनाने में लगे हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने मंकी पॉक्स के सभी मरीजों को अलग रखने और स्मॉल पॉक्स के टीके लगाने की सलाह दी है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा करके लौटे किसी भी बीमार यात्री को तुरंत आइसोलेट करें और सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजें। आपको बता दें, मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो चेचक के समान तो है लेकिन उससे कम गंभीर है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सोविरिडे फैमिली के ऑर्थोपॉक्सो वायरस जीन से संबंधित है। साल 1958 में बंदरों में 2 चेचक जैसी बीमारियों का पता लगा था। उनमें से ही एक मंकी पॉक्स था। चेंबूर के जैन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कंसल्टिंग फिजिशियन और इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रांत शाह के मुताबिक मंकी पॉक्स एक जूनोसिस डिजीज है जो अफ्रीका में ज्यादातर जानवरों से इंसानों में फैलती है। इंसान से इंसान में इसका फैलना इतना आम नहीं है क्योंकि ये संक्रमित व्यक्ति के पस या लार के संपर्क में आने से फैलता है। अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 92 मरीज मिल चुके हैं। ये सारे केस यूके, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देशों में मिले। हालांकि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में संक्रमण नहीं फैला है वहाँ मंकी पॉक्स के और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। मंकी पॉक्स उन लोगों में फैल रहा है जो किन्हीं कारणों से फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में अभी इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे लेकर और रिसर्च की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस के बाद अब इस विनाशकारी महामारी के बारे में जो लगातार लोगों के बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? हालांकि ये बंदरों द्वारा फैलाई गई एक बीमारी है जिससे लोगों के शरीर में चकत्ते निकल आते हैं। हालांकि अब तक इसका भारत में केस देखने को नहीं मिला, लेकिन इससे कई सारे देश प्रभावित हो चुके हैं और लाखों लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।